the law of supply. In the previous videos we have done the determinants of the supply which affect the supply, quantity supplied. So what is the law of supply? Law of supply shows what is law of supply. Law of supply क्या होता है? देखिए, law of supply शो करता है कि आपका जो सप्लाई है, सप्लाई और इट शोज द रिलेशनशिप. लॉ ऑफ सप्लाई शोज द रिलेशनशिप बिटवीन law of supply shows the relationship between the price of the commodity and the quantity supplied at a given period of time. ओके, सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या शो करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. क्लियर हो गया होगा ये सबको? तो लॉ ऑफ सप्लाई को अगर हम इन सिंबलिक फॉर्म देखें, देन सप्लाई फंक्शंस ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सप्लाई जो है वो किस पर डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट विच रिलेशनशिप. कैसी रिलेशनशिप शो करता है ये? पॉजिटिव रिलेशनशिप. लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कैसी रिलेशनशिप शो करता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स दैट इफ द प्राइस ऑफ any commodity is increasing, then the supply of that commodity is also increasing, and if the price of any commodity is decreasing, then the supply of that commodity is also decreasing. So it is the relationship, means it is the positive relationship. यहाँ पे relationship कैसी है? Positive means अगर वन प्रोडक्ट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. एंड व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग देन द सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. तो ये शो करता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. अब जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसको अगर हम बात करें कि इसके अजम्पशंस क्या हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपसे लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने की बात की जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द स्टेटमेंट ऑफ दैट, देन यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द table or any significance form. assumptions की हम बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो जाए, इसके लिए कौन कौन सी assumptions जो हैं वो फॉलो की जाएंगी. तो कौन कौन सी assumptions फॉलो की जाएंगी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की जो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट है, if the price of related product remains same, जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. रिलेटेड प्रोडक्ट से मतलब हमारा क्या है? रिलेटेड प्रोडक्ट से हमारा मतलब है यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो किसी भी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनका प्राइस हमेशा सेम रहना चाहिए. नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी भी कैसी होनी चाहिए? अनचेंज्ड. गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? अनचेंज होनी चाहिए. फ्यूचर प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए. फ्यूचर प्राइस ऑफ गुड्स में जो भी आप कमोडिटी क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी फ्यूचर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. इट शुड बी रिमेन सेम. नेक्स्ट हम बात करते हैं
फ्यूचर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। देन हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जितनी फर्म्स पहले प्रोडक्शन कर रही थी अभी भी उतनी ही फर्म्स प्रोडक्शन करेंगी। नेक्स्ट है अदर रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि क्वांटिटी वगैरह है, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाना चाहिए। किसी भी पर्सन के टेस्ट एंड ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्राइस नहीं मिलेगी उनको। तो एक्सेप्शंस ऑफ फ्यूचर प्राइस फर्म्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं एक्सेप्ट वन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी डिटर्मिनेंट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, वो सभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और प्राइस का ही चेंज, सिर्फ प्राइस का ही इफेक्ट हम किस पर देखेंगे, सप्लाई पर देखेंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए, तभी हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा, वर्क करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई आपका तभी वर्क करेगा जब आप ये सारी जो अजम्पशंस हैं इनको फॉलो करेंगे। तो अगर हम इसको अब देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, स्केड्यूल हम पढ़ चुके थे, तो इसके बाद अजम्पशंस के बाद आपको इसमें टेबल इसकी बनानी होगी, सप्लाई स्केड्यूल की। ये हम टेबल शो कर रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स की। यहाँ पे सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड भी लिख सकते हैं। ₹1 ये तो है रुपीज़ में, ये है क्वांटिटी यूनिट्स में। प्राइस जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ₹1 पर 10 यूनिट्स की सप्लाई होती थी, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गई तो जो सप्लायर है उसने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया और सप्लाई ज़्यादा देने लग गया। जैसे प्राइस यानी जैसे जैसे जो प्राइस है हमारी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या शो कर रही है ये टेबल कि आपकी जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही आपकी, जैसे जैसे प्राइस आपकी इंक्रीज होगी वैसे ही सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो प्राइस आपकी जैसे कम होगी वैसे ही आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। मीन्स दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का सप्लाई स्केड्यूल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायग्राम और सप्लाई कर्व। इसी स्केड्यूल को हम कर्व में बनाएंगे। स्केड्यूल के बाद आपको क्या शो करना है, डायग्राम शो करना होता है, सप्लाई कर्व। ये देखिए ये हम सप्लाई कर्व बना रहे हैं। इट इज OX एक्सिस, OY axis. At OX axis we have taken the quantity supplied. At OY axis we have taken the price of the commodity. तो अगर हम इसके पॉइंट्स को लें तो ₹1 पर इतना, 2 पर इतना, 3 पर इतना, 4 पर इतना, 5 पर इतना। तो ये इस तरीके से सप्लाई कर्व बनेगा। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। इसको अगर हम देखें तो OP प्राइस पर जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है OQ। अगर प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पर देखिए मैंने प्राइस को यहाँ इंक्रीज कर दिया है OP1, प्राइस को मैंने OP से OP1 कर दिया, यानी पहले प्राइस OP था देन मैंने कर दिया है OP1। तो हमारी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले OQ सप्लाई हो रही थी, अब सप्लाई हम क्या करने लग जाएंगे, OQ1। तो जैसे ही हमारी प्राइस में इंक्रीमेंट आया वैसे ही हमारी सप्लाई में भी इंक्रीमेंट आ गया। तो ये है हमारा सप्लाई कर्व। इट इज ऑल्सो शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी
सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप ये आपको बताता है। तो ये हो गया हमारा हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का। अब हम ये देखेंगे कि व्हाई डज, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, व्हाई डज द लॉ ऑफ सप्लाई, किस तरीके से ये एप्लीकेशन इसमें लगती है, क्यों ये पॉजिटिव रिलेशनशिप का होता है, कि क्यों प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में जो रिलेशनशिप है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। देखें, व्हाई डज पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्यों होती है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट रीजन है हमारा द लेवल ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट रीजन क्या है हमारा, द लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो प्राइस के इंक्रीज होने से, जैसे लेवल ऑफ प्रॉफिट में हम बात करेंगे कि जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, मान लीजिए पहले वो उस कमोडिटी को 10 रुपीज़ में सेल कर रहा था और अब उसकी प्राइस 20 रुपीज़ हो गई। तो पहले मान लीजिए वो 100 यूनिट सेल कर रहा था तो उसे 1000 रुपीज़ मिल रहा था, लेकिन अब वो 20 यूनिट सेल करेगा तो 20 रुपीज़ हो गया, तो 100 यूनिट्स का ही उसे 2000 रुपीज़ मिलेगा। तो वो क्या चाहेगा कि अगर 20 रुपीज़ प्राइस हो गया है तो मैं 100 से ज़्यादा यूनिट्स अगर परचेज करूँ, 100 से ज़्यादा यूनिट्स अगर मैं क्या करूँ, सेल करूँ, तो अगर ये 200 यूनिट्स जस्ट इसकी कर देता है तो इसको प्राइस कितना मिलेगा, 4000, यानी 4 गुना हो गया। तो इसीलिए तो इसको अब पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, जबकि इसके लेबर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो तो पहले से उतने ही लग रहे हैं जितने लग रहे थे। सिर्फ हाँ, वर्किंग जो फैक्टर हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह है, वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो कॉस्ट में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती है जितना प्राइस और रेट में चेंज आ जाता है। तो प्राइस के इंक्रीज होने से इसके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, दैट्स वाई ये सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। और सेम प्राइस के कम होने पर इसके प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस जो कम हो रहा है तो ये सप्लाई भी कम कर देता है। मान लीजिए 10 की जगह कितना हो गया, 5 रुपीज़ हो गया प्राइस, तो ये अगर 100 यूनिट्स करेगा तो इसको 500 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन इसको जो कॉस्ट देनी पड़ रही है वो तो उतनी ही देनी पड़ रही है, कॉस्ट तो उतनी ही इसको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर, जैसे लैंड का तो रेंट जाएगा ही जाएगा, मशीनरी जो है उसका जो भी एक्सपेंसेस आना है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कॉस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइस के लिए रिलेशन। तो इसी वजह से ये हो गए हमारे प्राइस और प्रॉफिट में रिलेशन, कि प्राइस इंक्रीज होने से प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, दैट्स वाई सप्लाई इंक्रीज होती है। प्राइस के डिक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाते हैं, दैट्स वाई सप्लाई डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इसीलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं एंट्री और एग्जिट्स ऑफ फर्म की। एग्जिट्स ऑफ फर्म्स, देखिए जैसे ही हमारे पास हम बात करते हैं एंट्री और एग्जिट, राइज इन द प्राइस, प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगा, प्राइस के इंक्रीज होते ही क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज होते ही बहुत सारी फर्म्स की एंट्री हो जाती है, बहुत सारी फर्म्स की एंट्री हो गई। तो नई जब फर्म्स आती हैं, आइदर द मार्केट एड्स टू द सप्लाई ऑफ द, तो जब नई जो प्राइस है, जब उस नई फर्म्स की एंट्री हो गई तो जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, प्राइस इंक्रीज हो गई। तो जो लोग पहले इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे वो भी क्या कहेंगे कि अब इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही प्राइस कम होती है तो लॉस होने वाला होता है, तो इसीलिए बहुत सारी फर्म्स मार्केट छोड़कर चली जाती हैं।
तो इसीलिए क्या हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, सो ये भी एक रीज़न है प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप का, क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो बहुत सारी नई फर्म्स आ जाती हैं, यानी बहुत सारे और भी प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं कि हम भी इस पर प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और जैसे ही प्राइस कम होती है तो इन फर्म्स की एग्जिट हो जाती है, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन स्टॉक्स। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, माल को बाहर निकालेंगे। भाई जैसे ही किसी भी गुड की प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारे पास जो हमने स्टॉक करके रखा हुआ था वो क्या सोचेगा प्रोड्यूसर की इस समय प्राइस बढ़ी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा माल निकाल दो जिससे प्रॉफिट होगा। तो जो स्टॉक आपने रख रखा है वो आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। स्टॉक कम हुआ इसका मतलब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो गई। भाई आपके पास जो माल रखा हुआ था गोदाम में, जो आपके पास गोडाउन्स में जो माल रखा हुआ था वो आपने बाहर निकाल दिया, अपने स्टॉक्स में से बाहर निकाल दिया, तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई। और जब प्राइस कम हो जाती है, व्हेन द प्राइस रिड्यूस, जब प्राइस कम हो जाती है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो स्टॉक को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा जो कमोडिटी है उसको ना भेज करके मार्केट में अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तब हम इसको मार्केट में भेजेंगे। तो जब प्राइस कम हो जाती है तो स्टॉक हमारा बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने पास रख लेते हैं माल पहले ही, तो यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है सप्लाई के डिक्रीज होने का। तो ये था हमारा कि व्हाई डज द लॉ ऑफ सप्लाई गेट पॉजिटिव रिलेशनशिप, स्टॉक की वैल्यू में इम्पॉर्टेंस है ये तीनों चीज़ें। तो इनको आप एक बार ध्यान से पढ़िए। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द एक्सेप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।